कलयुग के अवतारी और भक्तों के संकट हरने वाले बाबा खाटू श्याम जी की महिमा अपरंपार है। श्याम बाबा का संबंध महाभारत काल से है। वे महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे, जिन्हें बचपन में बर्बरीक के नाम से जाना जाता था। बर्बरीक बचपन से ही बेहद वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने देवी कामाख्या की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें 3 ऐसे अमोघ बाण दिए जो ब्रह्मांड में किसी भी लक्ष्य को भेद कर वापस लौट सकते थे। इन 3 बाणों के कारण उन्हें तीनों बाणोंधारी भी कहा गया। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध देखने और उसमें भाग लेने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी माता अहिलवती को वचन दिया कि जो भी पक्ष युद्ध में हार रहा होगा, वे उसकी तरफ से लड़ेंगे। इसी प्रतिज्ञा के कारण उन्हें हारे का सहारा कहा गया। जब बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर महाभारत युद्ध की ओर बढ़े, तो भगवान श्री कृष्ण उनके हारे के पक्ष वाले वचन से चिंतित हो गए। कृष्ण जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है, और अगर बर्बरीक उनकी तरफ से लड़े तो पांडव हार जाएंगे। बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनका रास्ता रोका। कृष्ण ने चुनौती दी कि अगर तुम वीर हो, तो इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने आंखें बंद की और बाण छोड़ दिया। बाण ने पलक झपकते ही पेड़ के सारे पत्तों को छेद दिया। पेड़ के पत्तों को छेदने के दौरान एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे दबा था। बर्बरीक के बाण ने कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर काटना शुरू कर दिया। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो यह बाण आपके पैर को भी छेद देगा। बर्बरीक की यह शक्ति देखकर श्री कृष्ण हैरान रह गए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से दान की मांग की। बर्बरीक ने सहर्ष वचन दे दिया। तब कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने कृष्ण से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के फाल्गुन मास की द्वादशी को अपने हाथ से अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। इस महान बलिदान के कारण वे शीश के दानी कहलाए। शीश दान करने के बाद बर्बरीक ने कृष्ण से महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे पहाड़ पर रखवा दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडवों में बहस हुई कि युद्ध किसने जीता, तब बर्बरीक के शीश ने गवाही दी कि यह युद्ध केवल श्री कृष्ण की नीति और उनके सुदर्शन चक्र के कारण जीता गया है। बर्बरीक के इस परम बलिदान और सच्चाई से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक अभूतपूर्व वरदान दिया। कृष्ण ने कहा, कल युग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा और तुम्हारे दरबार में आएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम हर दुखी और हारे हुए इंसान का सहारा बनोगे। सदियों बाद राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में बाबा का वह पावन शीश एक कुंड में मिला, जिसे आज श्याम कुंड कहा जाता है। वहां के राजा को सपने में आए आदेश के बाद खाटू में बाबा श्याम का भव्य मंदिर बनवाया गया। आज खाटू श्याम जी का दरबार पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ फाल्गुन मेले में लाखों करोड़ों भक्त हरे का सहारा, बाबा श्याम हमारा और जय श्री श्याम के जयकारों के साथ पहुंचते हैं। माना जाता है कि बाबा के दर्शन मात्र से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय।